वात्सल्य में करुणा में मेरी माता राजा दशरथ जनक जैसे विदेह ग्रामर्थ के धनी ग्राम के विद्यगन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल देंग वाले आयोजक भैया ऊंच आसन पर विराजमान सभी विद्वजन आप सभी की चरणारविंद में हरिओम मानस मंडली ग्राम घोड़लू इस भाव लेकर सीताराम में सब जग जाने क्रम प्रणाम जरूर हमारी प्रणाम स्वीकार करें। गत चर्चा रामचरितमानस की प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा आयोजक समिति के द्वारा आदेशानुसार भगवान नाम की महिमा गुणगान करने का सुंदर से अवसर मिला है, जहां बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु जो सुमरत भयो भांग हो ते तुलसी तुलसीदास हो भगवान नाम की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान के नाम वो कल्पतरु है, वो ऐसा वृक्ष है, वृक्षों में कोई श्रेष्ठ देखा जाए तो वो नाम वृक्ष है। इनके नीचे बैठ करके उन परम पिता परमात्मा का अनंत नाम का गुणानुवाद करते हैं, उनको इस कलियुग के भवाद्य से तरने का सुंदर और सहज नौका मिल जाता है। रामचरितमानस में बाबा जी ने नाम महिमा को बड़ी विशेष ढंग से कहा है। विचारणी बात है कि राम बड़ा है कि राम के नाम बड़ा है। एक व्यक्ति ने एक बार पूछा भगवान राम जी से कि प्रभु आपने जितने व्यक्ति को तारा उन सबका कहीं न कहीं अंकित किया गया है गोस्वामी तुलसीदास ने, आपके भक्त जनों ने, कि भगवान राम ने अमुक को तारा, सबरी को, अजामिल को, ध्रुव को, प्रहलाद को, नारद को। कहीं न कहीं ये मिल जाता है कि भगवान जो व्यक्ति को तारे हैं इनका गुणानुवाद हुआ है, इनकी गिनती है, इनकी आकलन किया गया है। पर व्यक्ति ने ये पूछा कि भगवान एक बात बताइए, आपके नाम ने कितने व्यक्ति को तारा है? चलिए आप बताइए कि नाम ने कितने को तारा है, आप जानते हो? भगवान राम जी ने मुस्कुराते हुए साफ कहा दिया, जान ही राम नहीं सके बखानी। भगवान जानते जरूर है, लेकिन बखान करने में स्वयं अपने ही नाम की महिमा को राम भी असमर्थ है। जान ही राम नहीं सकही बखानी। राम से अधिक राम के नाम भगवान से बढ़कर के अगर कोई है तो वो सचमुच में भगवान की नाम है। उत्तर प्रत्यक्ष कहाँ मिला? लंका कांड की ओर जाते हैं, सब नर नील जामवंत वानर सेना सभी साथ में थे। सेतु बांधने का जब समय आया, उस समय भगवान राम बैठे थे, सब वानर सेना नर नील तो डाल रहे थे पत्थर, अब कैसा करे? बोले ये एक समुद्र है और इसमें पुलिया बनाना है, हम सबको पार होना है, तो फिर पार जाए कैसे? तो एक एक शिला पर, एक एक पत्थर पर
राम लिख लिख करके जब समुद्र में डालते गए तो वो समुद्र बन गया और वो समुद्र से वो लोग पार हो गए। ये नाम महिमा है। हम सब समुद्र ही बांधने की चेष्टा में बैठे, उन्हीं की आशा लेकर के बैठे, उन्हीं की आकांक्षा लेकर के बैठे। हमें नाम चाहिए, हम कलयुग के जीव है। और जिनकी नाम की प्रताप से, राम नाम प्रताप ते सिंधु तरही पाषाण, जब पत्थर तर सकते हैं तो कलयुग के जीव क्यों नहीं तर सकेंगे। कलयुग केवल नाम आधार है। ये इस युग में सिर्फ नाम ही एक ऐसा आधार है जिनसे इस संसार सागर से पार आप और हम सब हो सकते हैं बिल्कुल सहज से। आइए पुनः नाम महिमा कहने का प्रयास करूंगा। क्षमता तो नहीं है मेरे भाई बहन की मैं राम जी की कथा पूरी तरह गा लूं, फिर भी मेरे माता पिता की कृपा हो जाए, मेरे सदगुरु मालिक की कृपा हो और हनुमंत लाल जी की परम उपस्थिति में आप सबको सिर पर नाम की कथा बाबा तुलसीदास जी की पावन जयंती में आप सबको सुनाने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा भजन, पर एक भजन से पहले एक बात कह दूं। जहां तक के आदेश हुआ है कि तुलसी की भजन, मीरा की भजन, सूर की, कबीर की, इन भजन तो होना ही चाहिए, करके होना भी चाहिए। तो आइए, हम सब कलयुग के जीव हैं, कहीं न कहीं पाप ताप से सना है। और ऐसे पाप ताप में सने व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति जो नेत्रों ज्योति से विहीन है, अंधासुर, हाथ में तमूरा लेकर के निकले हैं और राह में गुनगुनाने लगा है, मैं निर्गुण आरती तुम सुनो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हतो है पिता तेरी लाज। मैं चाहूं तो भी तुझे नहीं पा सकता मेरे मालिक, लेकिन तुम चाहो तो पल भर में मेरे दीदार कर सकते हो। सारी पाप ताप से सना हूं, अवगुणों से सना हूं राघव। हे कन्हैया, एक बार अपने चित्त में नाक लेकर के मेरे अवगुण को तरस तो दे दो। और कहने लगा सूरदास ने, प्रभु जी अवगुण चित्त ना धरो, जहां तक मेरे नजर जाते हैं, बड़ी सुंदर धराधाम है इधर। जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई, तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा की सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरे माता बहनों, मेरा एक बार आप सबसे निवेदन है, पूरी मस्ती और मीठी मुस्कान के साथ आप सभी की ओर से जोरदार मस्ती भरी अंदाज में दोनों हाथों से एक बार तालियों का हमें इंतजार है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु जी
अवगुण चित्ते ना धरो।
हाथ जोड़ मांगू सदा सतगुरुदेव अरदास, एक पल भी बिछुड़े नहीं सतगुरु तेरा ध्यान। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम। हनुमंत विराजे कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी पधारियो पवन बोलिए सियावर रामचंद्र की। जति ककन बैठे थे मैं सब किधर रिच के औ कोनो डहाना जो अंदरा गिदर रिच के बढ़िया। तुम्हारे गांव रामायण साल के होते कि आज कैसे कहीं नहीं कहा भोग खासा देखते हैं निगोठियाल भाई निगोठियाल बात है बढ़िया है मत गोठिया पर तुम्हार काम बन जाए मोल बड़ मुश्किल हो जाए आगो तुम बैठ गया दरदर ऐसे करता इशारा में काम चला ले बन जाए का दाई बने बात लगी तो देशने करो मुड़ी ले दे नहीं जय बोलाते नहीं बोलाए तुम्हार डाल हैं आज ने टेटका कर देखो भगवान ला पाना कोनो बड़ी बात नहीं है ये कलयुग भगवान के नाम लपाना बड़ा मुश्किल की बात है। एक बार जोरदार बढ़िया मस्ती के साथ अच्छा जयकारा बोला दे बोला हो चलो बोलो रामचंद्र जय। और तो हाथ है ये करल नहीं हटी सरे लड़का है चल कोई बात नहीं जाको जैसी भावना ताको तैसी सीख कर मन में जिसने है वैसने पर ये युग के हिसाब से ना जितना ज्यादा हो सके भगवान ने जपना चाहिए। पर आजकल बड़ा विचित्र गलों के जगह जगह भगवान ने जपे के विकट ये चलत है कलयुग के कथे कोई कोई मन कलयुग बड़ बेकार युग के कथे कदे युग बड़ी हरी है एक हिसाब से देखा जाए सबले बढ़िया युग कलयुग। भागवत में कथा आते राजा पराक्षित के सभा में मन चारों जन युग मन की सतयुग कौन असगा में नहीं चिन्ह हो कथे तमे सतयुग हो अरे आया दादा तोर स्वागत है कथे बढ़िया होकर स्वागत करी का है तोर युग के विशेषता तो बताए लगी मोर युग में महाराज सब नारी मन सती रही सब आदमी मन बिल्कुल सत्य से चुप नहीं करे बढ़िया सियासन में बैठा रो रे दूसरैया त्रेता ते कोनस कथे त्रेता हो कथे तोर युग के विशेषता का है आदमी जब तक करके परमात्मा पा जाए जी कथे कहूं बढ़िया कहूं बैठ कर। तीसरा इस द्वापर तोर युग में कथे बोले दान धर्म बहुत बढ़िया रही दान करके आदमी मूल पा सकते भगवान ला पा सकते कथे कहूं अच्छा कहूं बैठा चौथैया खड़े रहे मरहा बरोबर कलयुग है ते कोनस तो कलयुग में हा कथे त तोरो युग को कोई विशेषता होई मोर युग में हावे विशेषता कथे का न दान होन दे न धर्म होन दे तब मोर युग में चारी चुगली पाप अनाचार सबसे ज्यादा हुई कहते राजा पराक्षित निकाल डरी बांध मारूं अब तोलर कलयुग भागिस कलयुग है काबर मारथस कहते अरे ते भगवान नाम से कोनल जपन निदेश न दान करन निदेश न धर्म करन निदेश त तोरा सन युग ल रखना उचित नहीं मैं ही मार देतो तोला कहते कलयुग हाथ जोड़ के किच कनिक थोर किंतु रुक जा कहते काबर अरे मोर युग की एक कनिक विशेषता है का सिर पर राम के नाम ल लेबे तत्रिम भव सागर लेते पार हो जाबे नाम जपत भव सिंधु सुखाही भगवान के नाम से ही पार लग सकते हैं युग में
तब कहते थे बढ़िया जी तहू एक तीर में बैठ कथे एक केच कनी कथे एक कनी की आए जगह मत बैठार के दूसरा जगह बैठो कहते कदे कर तोर मुड़े में ये सोना दिखते मुकुट में बैठार बे का एक कनिक जगह दे देना कह बैठी सबूत पलट तो ये युग बड़ा विचित्र है और सबसे बढ़िया कोई युग है तो वो कलयुग है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा सिर पर नाम के नाम गुण लगाए बर और राम राम के हम कहा जाते पर आदमी कहते ओकर सन में राम राम तक नहीं कहा कहते अति बड़ा विचित्र युग है। हां थोड़ को कहीं बात होते में ओकर सर राम राम नहीं के हम कहते और सिर पर राम 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 कही दे जतका धरी तो सब नामेज के नाम से प्रता और नाम लही जपना है नाम जपत भव सिंधु सुखाए। अब वो नाम के आधार लेके आज ये युग है ये युग के आदमी मन हम इनके मन सब उन परमात्मा पा सकते पर विडम्बना ये है सब कुछ कर सकते पर आदमी भगवान के नाम ला जपे नहीं। आज भले सुने पर कतरो कन बैठ गए हैं पर बिहान दिन को जप कर ठीक है नाम राम के कल्पतर ये एक कल्पतर और कल्पतर वो वृक्ष है ना दुनिया में कतरो अकन वृक्ष है पर ये नाम के जन वृक्ष है। रामायण कल्पतरु के छाया रामायण घलो कल्पतरु के छाया के रामचरितमानस घलो कल्प वृक्ष है नाम घलो कल्प वृक्ष है भगवान है कल्प वृक्ष होई कि नहीं होई भगवान घलो होई कि नहीं होई राम ते अधिक राम के नाम नामे जपना है कहते। तो चलो 2 मिनट निवेदन चाहूं आप सबसे मिल करके एक कनिक मस्त सीताराम भजे थे सीताराम हरे हरे राधे श्याम हरे हरे 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 हमरे स्थिति थोड़े राम बोलो गांव गांव में एक टन ये होते सुरता के तो बता दो ये राम नाम जपे के नामे च नहीं मत हरे एक गांव हमार गांव में ये बैठे रहेगा राम सत्ता तोरो गांव बैठते दाई है हम कहे करो ना निचट कोंदी लड़की का झन राम सत्ता बैठे रहा गांव भला पानी नहीं गिरा थे बैठ का होई तब कैसे में गिरी पानी तक एक काम करो माई पिला सबे घर मिल के पूरा गांव भर हो के राम नाम के जाप करबो कीर्तन करबो भजन करबो राम सत्ता बैठबो कथे बढ़िया बात है कि सबे स्वीकार करी अब बैठीस राम सत्ता चालू हुई 8 बजे रात को नौकर बाद गांव भर में टोली बांधे रहा है 5-5 घर के 8:30-9 बजे तक के सब और 8:30-9 बजे के बाद में ना कोतवाल हा कंडील धरे धरे घूमे आखिर में एक जन बेचारा वो पारी वाले की 4 जन मन नहीं गई सब वो 4 जन नहीं जाते कही के वो पार के घर वाले मन घलो नहीं गई एक के जन भजत रहा है वो बपरा है आखिरी में कतिक जाने बजी 2-2:30 बज के रात है एक के जन बजी सुनता जीव खिसिया गया हां हंसते है और जीव जब खिसिया ना तब वो रेडियम चिल्ला चिल्ला कहा है हमरे से ती थोड़े राम